तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और कैसे समझे प्रोनाउन को एकदम इजी वे में, सबसे आसान तरीका से। देखिए प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन जो होता है ना एक वर्ड है। व्हाट इज प्रोनाउन? तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम, सर्वनाम। प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन एक वर्ड है। प्रोनाउन विच इज या विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन क्या है? एक शब्द है। प्रोनाउन एक शब्द है जो संज्ञा के बदले आता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक शब्द है जो प्रोनाउन नाउन के बदले आता है। जैसे बोलते हैं, जैसे एक जगह वाक्य लिखे राम इज ए बॉय, राम इज ए, तो राम एक लड़का है ना। बोलो फिर लिखे राम इज माई फ्रेंड। क्या लिखे? चलिए ये भी है, राम इज माई फ्रेंड। फिर लिखे राम रीड्स इन माई क्लास, राम रीड्स इन माई क्लास। राम इज क्लेवर, राम इज। अब बताइए एक ही वाक्य में बार बार राम का उपयोग किया जा रहा है। क्या लिखा है? राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। राम रीड्स इन माई क्लास, राम मेरे क्लास में पढ़ता है। राम इज क्लेवर, राम चालाक लड़का है। तो एक ही चीज को राम राम बार में लिखेंगे, राम 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 राम। तो ग्रामर में कहता है कि बार बार एक ही नाउन को यूज नहीं कीजिए, उसके जगह पे कोई प्रोनाउन लगा दीजिए। तो राम के जगह पे प्रोनाउन क्या लगेगा? तो ही लगेगा। क्या लगेगा? ही लगा दिए। जहां नाम लिखा था वहां क्या लगा दिए? ही। अब क्या बन गया देखिए, राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। कौन मेरा दोस्त है? वह मेरे क्लास में पढ़ता है। कौन मेरे क्लास में पढ़ता है? ही इज क्लेवर, वह चालाक है। कौन चालाक है? तो यहाँ पे ही लिख दिया था कि ही केकरा बदला में आया है? राम जो काम कर रहा था वही चीज ही काम कर रहा है। राम के बदले में क्या आ गया है? ही आ गया है। तो राम ही एक शब्द है। कैसा शब्द है? जो नाउन के बदले आया है, राम के बदले आया। तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया? राम नाउन है। राम क्या है? नाउन है, क्योंकि किसी आदमी व्यक्ति का नाम है। और राम के बदले में आया है क्या? ही। तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन। तो जो शब्द नाउन के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। याद रहेगा? अब प्रोनाउन जो होता है वो कई तरह के होते हैं। इसमें से 4-5 आपको पढ़ना है। ध्यान से समझिए। सबसे पहले पढ़ाएंगे आपको पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? इसको कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन होता क्या, आप ये समझिए। ऐसे तो इसका डिफिनेशन बहुत बढ़िया होता है, परंतु आपको एक सिंपल सा हल्का वाला डिफिनेशन याद करना है। कौन सा हल्का डिफिनेशन है भाई? तो कहिएगा क्या डिफिनेशन याद करिएगा? तो कहिएगा आई वी, बोलिए आई वी यू ही सी इट दे एंड, बोले एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। मतलब कोई पूछेगा पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि पर्सनल प्रोनाउन जो होता है ना वो 7 गो होता है। वो किसे कहते हैं? तो पर्सनल प्रोनाउन किसे किसे कहते हैं? तो बोलेंगे आई वी यू ही सी इट तथा दे। क्या हो गया इसमें? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 गो हो गया। तो पर्सनल प्रोनाउन 7 गो होता है। आई यू वी यू ही सी इट दे, है ना। तो इसमें 3 तरह का होता है। ये 7 गो है ना, 7 में भी 3 तरह का होता है। आई वी को कहते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन वाला पर्सनल प्रोनाउन। कौन वाला? फर्स्ट पर्सन। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट पर्सन। ये फर्स्ट किए हुआ है, फर्स्ट पर्सन।
फर्स्ट पर्सन, ये सेकेंड पर्सन है, ये सेकेंड एगो किया हुआ है, इसका नाम है सेकेंड पर्सन। क्या नाम है? सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन। ये सब थर्ड किया हुआ है, ही सी इट और कौन चीज दे, ये चार को जो है ये सब कथी किया है? थर्ड किया हुआ है। इसका नाम क्या है? थर्ड पर्सन। क्या नाम है इसका? थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो प्रोनाउन दो तरह का होता है, तीन माने प्रोनाउन नहीं, पर्सनल प्रोनाउन तीन तरह का होता है। एक होता है फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा क्या होता है सेकेंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन, और तीसरा क्या होता है थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है ना? तो फर्स्ट पर्सन में पूछेंगे, फर्स्ट पर्सन में कौन सी याद आता है? क्या कहोगे? आई और वी, है ना? क्या आएगा? आई और वी। तो इसका हिंदी क्या होता है? आई माने मैं, वी माने हम लोग होता है। अच्छा, यू क्या है? सेकेंड पर्सन। यू क्या है? सेकेंड पर्सन। तो यू सेकेंड पर्सन होता है, एक गो होता है, वो सेकेंड पर्सन एक गो होता है। आई थर्ड पर्सन में आता है, ये लड़की तो खड़ी रहो, कान पर खड़ी रहो। ही सी खेले वाला स्कूल नहीं ना है, पढ़े वाला स्कूल है। बैठ के पढ़िए ना तो पिटाई करेंगे, बैठिए, कान पकड़ के बैठा रहिए चाहिए। आ तू भी टेका होने का, हाँ वो कान पकड़ के कहीं बैठा रहिए, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं पढ़ाई पर। ही सी इट तथा दे जो होता है ना, ये थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है, याद आएगा ना? चलो अब इसका चार्ट बनाते हैं। इट एक वो चीज होता है ना पर्सनल प्रोनाउन, ये अलग अलग रूप में आता है। जैसे देखिए, जब सब्जेक्ट रहेगा तो सब्जेक्ट बन के आएगा तो ये अलग रूप में आएगा। ऑब्जेक्ट बन के आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। आज जब अधिकार बताने के लिए आएगा तो पॉजिटिव केस में होगा, पॉजिटिव, अलग अलग प्रकार का होता है। तो जब सब्जेक्ट बन के आएगा तो ये आई क्या बनेगा? आई का रूप बदल देगा। सब्जेक्ट रहेगा तो आई रहेगा। क्या रहेगा? आई रहेगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट ये बन के आएगा लास्ट में तो ये हो जाएगा मी। क्या हो जाएगा? मी। अच्छा, पॉजिटिव में जाएगा तो हो जाएगा माई। क्या हो जाएगा? माई। अच्छा, पॉजिटिव दो तरह का, पॉजिटिव में दो होता है, एगो एडजेक्टिव एगो प्रोनाउन। तो ये हो जाएगा प्रोनाउन, ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया प्रोनाउन माई। तो आई, मी, माई, आई का ही रूप है ये सब। जैसे तुम कितना शॉर्ट बदल के आते हो, तो उसे स्कूल आए तो स्कूल वाला ड्रेस, ट्यूशन का ट्यूशन वाला ड्रेस, खेलने का तो खेलने वाला ड्रेस पहन लेते हो ना, उसी प्रकार से इसका भी ड्रेस समझिए, इसका भी रूप बदल के आता है। आई का हम लोग लिखते हैं, आई भी लिखते हैं, मी भी लिखते हैं, माई भी लिखते हैं, माइन भी लिखते हैं। अब कहाँ पे लिखते हैं उसको भी हम बताएंगे, पहले ध्यान से समझिए तब। दूसरा क्या है? वी। क्या है? वी का जो होता है ना अस होता है। क्या होता है? माने वी जाएगा तो अस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अस, ऑब्जेक्ट में रहेगा तो। अच्छा, आज जब ई जाएगा पॉजिटिव वाला में तो हो जाएगा आवर। क्या हो जाएगा? आवर। अब प्रोनाउन बनेगा तब बनेगा आवर्स। ठीक है, ये याद करना होगा, हम लोग आपसे कल लिखवाएंगे सब लोग से, इसे ध्यान से समझिए। तीसरा होता है यू। क्या होता है? यू। तो यू वाला में जब जाएगा ई ऑब्जेक्टिव बनेगा तो यूए रहेगा। इसमें जाएगा तो योर हो जाएगा, योर, वही। फिर हो जाता है योर्स। ठीक, ऐसे बदलता है। चौथा नंबर में है ही। क्या है? ही। ऐसे ही कल आपसे लिखवाएंगे, हूबहू लिखिएगा। ही का होता है ना तो हीम होता है। क्या होता है? हीम। इसमें होता है हीज, बस एक ही और होता है इनमें। फिर पांचवा होता है, पांचवा नंबर होता है हर। क्या होता है? सी का होता है, पहले सी का क्या होता है? हर। क्या होता है? ऐसे हर का क्या होता है? हर या हर का हर होता है। अब देखिए 6 नंबर क्या होता है? बोलिए। इट। इट का क्या होता है? बोलिए। इट का होता है कि ना? हाँ, इट का क्या होता है? इट का इटे होता है? इटो इट्स होता है? नहीं होता है। इसका जाइएगा इसमें तो एक ही होता है। क्या? एक ही होता है। अब 7वां नंबर क्या है? दे। क्या होता है? दे का क्या होगा? दे का हो जाएगा देम। अब बने तो क्या होगा? देयर। और क्या बनेगा? देयर्स। तो ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। कौन प्रोनाउन है? हम बोलेंगे पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट, तो ये बनाइएगा। क्या कहिएगा?
पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट बनाने के लिए कहेंगे तो ये बनाइए। चार्ट नहीं बना लिया, समोसा चार्ट नहीं है ये। पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट है, का जो चार्ट बनाए हैं ये चार्ट याद रखिएगा, इसका रूप कैसे कैसे चलेगा, ठीक है ना। फिर से याद कर लीजिएगा। इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। क्या कहते हैं? फर्स्ट। इसको क्या कहते हैं? सेकेंड पर्सन। सेकेंड। ये चारों को क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। याद करो, ये पूछेंगे तुमसे फर्स्ट पर्सन कौन, सेकेंड पर्सन कौन, थर्ड पर्सन कौन, ठीक है ना। तो ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद पढ़ाएंगे तुमको डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या पढ़ाएंगे? देखो, डिमोन्स्ट्रेटिव, नाम याद करना पड़ेगा, इतना का स्पेलिंग, तब प्रोनाउन। देखो कितना का नाम है कर, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें कैसे होता है देखो, इसका कैसे कैसे रूप बदलता है इसको समझो। आई का जो होता है वो बनता है माई सेल्फ। क्या बनता है? वी रहता है तो वी का क्या बनता है? आवर सेल्फ। आवर सेल्फ। यू रहता है, यू का क्या बनता है? दो को बनता है, एगो बनता है क्या? योर सेल्फ। एगो बनता है योर सेल्फ। ठीक है, जायता रिफ्लेक्सिव हो गया, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, क्या है? तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाम देते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव, क्या पढ़ेंगे इसको? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सही कह रहा है, सही कह रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अच्छा ये हो गया। अब क्या होता है? ही का क्या होता है? बोलिए। हिमसेल्फ। क्या होता है? हिमसेल्फ। अच्छा सी का क्या होता है? सी का बोलिए। हर होता है ना, तो हर सेल्फ। क्या होता है? सेल्फ। सेल्फ, सेल्फ ना, इसको पता है सेल्फ, इसको सेल्फ, SELF को पता है सेल्फ। सेल्फ। इट का क्या होता है? इट सेल्फ। क्या होता है? देह क्या होता है? देह का, देह को होता है देम सेल्फ। क्या होता है? देम सेल्फ। देम सेल्फ जो एस रहेगा तो जॉब पढ़ेंगे, सेल्फ जो याद रहेगा। दो गो वाला है, एस वाला है, तीन गो है, एस 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 तीन गो वाला है। एगो बी वाला का है, एगो यू वाला में है, एगो दे वाला में है ना। ई को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं? इस सब का नहीं होता है, इसका सब के साथों का मीनिंग क्या होता है? स्वयं। क्या होता है? स्वयं या खुद, है ना। इसका हिंदी होता है, इस सब का क्या वो हिंदी होता है? स्वयं या खुद, है ना। माई, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ का हिंदी क्या होता है? स्वयं या खुद। याद रहेगा। आप तीसरा का नाम पढ़ाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या पढ़ाएंगे? तीनों को, ये लास्ट है पढ़ा रहे हैं, ध्यान से सीखो। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये क्या होता है भाई? तो इसमें होता है चार गो। क्या होता है? चार गो। दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है ना। दिस माने क्या होता है? दैट माने, दीज माने ये, दोज माने वे होता है, और ये दीज माने वे कह रहा है। बताइए अब ये गड़बड़ा रहा है। दिस से क्या आदमी का बोध होता है? एक आदमी का। क्या आदमी का बोध होता है? दिस इज ए बुक, तो एक क्यों किताब होगा? इससे भी एक का बोध होता है। एक से ज्यादा, एक से
ज़्यादा का बोध होगा। इसमें भी क्या होगा, एक से ज़्यादा। अच्छा, ये जो होता है एक से दिस वाला में एक का बोध होता है, ये नज़दीक का होता है। किसका होता है, दिस माने नज़दीक, और डैट से दूर, दी से नज़दीक, नज़दीक, और दो से दूर। याद रखिएगा, ठीक है। ये 4 तरह का पढ़ाएं, ये तीनों चीज़ याद होना चाहिए, नहीं तो पिटाई करेंगे हम सबको, नहीं याद होगा तो। फटाफट लिखो इसको।